हैव यू एवर थॉट कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स की डेथ होती है वो हमेशा किसी डिजीज या नेचुरल कॉज की वजह से होती है, या बहुत सी जो डेथ्स होती है वो डॉक्टर्स की मेडिकल निग्लिजेंस एंड मेडिकल एरर्स की वजह से होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग हर साल मरते हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिकल निग्लिजेंस की वजह से। मीन्स उन डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ की वजह से जो कि नेसेसरी प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स फॉलो ही नहीं करते, medications errors commit करते हैं, and this leads to the death of more than 3 million people all around the world. So think about this, how would you and I feel if we lost our loved ones due to medical errors committed by doctors, and doctors and hospitals deny all of this. Now if we talk about Pakistan, let me begin with a shocking fact. कराची में एक recent medical conference में experts ने ये बताया कि हर साल पाकिस्तान में more than 5 lakh people यानी कि 5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एरर्स की वजह से पाकिस्तान में मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है कंपैरेटिवली। बहुत सी डेथ सिर्फ इसलिए होती है कि हॉस्पिटल्स में ट्रेन फार्मासिस्ट नहीं होते, एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च ओनली 5% फार्मेसीज एम्प्लॉय ट्रेन फार्मासिस्ट। दिस मींस कि 95% फार्मेसीज के पास ट्रेन फार्मासिस्ट ही नहीं होते। दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट बाय द वे। आप सोचिए क्या कभी आप एक ऐसे प्लेन में बैठेंगे जहां पायलट एंड जो क्रू मेंबर्स हैं वो ट्रेंड ही ना हो आपकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। लेकिन हम सब हॉस्पिटल्स में जाके अपनी जान उन लोगों के हवाले कर देते हैं जो कि खुद अनश्योर हैं, जो कि खुद निग्लिजेंट हैं, और वो निग्लिजेंटली केयरलेसली परफॉर्म करते हैं। मार्च 2025 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी रिवील किया गया था कि 18 से 20% जो कि पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में वो मर जाते हैं ड्यू टू मेडिकल एरर्स। इट्स अ बिग एंड ह्यूज फिगर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में ये जो नंबर्स हैं ये हॉरिफाइंग है, क्योंकि 3 मिलियन से ज्यादा लोग अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईयरली मरते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल एरर्स, एंड आउट ऑफ दैट फिगर 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मरते हैं। इट मींस कि वी कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स ड्यू टू मेडिकल एरर्स। ये बहुत बड़ा फिगर है और बहुत डिस्टर्बिंग फिगर है। And this data is not even reliable and it is underreported. इससे भी ज्यादा लोग मरते होंगे, but we don't have any idea because we don't have reliable data. Don't take my words. Asif Rauf, CEO of Drug Regulatory Authority of Pakistan, said that Pakistan lacks reliable data on their prevalence due to underreporting. Underreporting की वजह से ये cases ज्यादा report ही नहीं होते. Doctors are not trained to detect medication errors. These are the words of Asif Rauf, CEO of Drug Regulatory Authority. अगर हम मेडिकल एरर्स के केसेस को कंपेयर करवाएं ग्लोबली, यूएस से कंपेयर करवाएं, यूएस में तकरीबन 2.5 से 3.5 लाख के आसपास जो है ना डेथ्स होती हैं एनुअली बिकॉज ऑफ मेडिकल एरर्स। लेकिन वहाँ का सिस्टम जो है इट्स परफेक्ट, रजिस्ट्रेशन होती है इन केसेस की और ये केसेस इनकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं और प्रॉपर इनका एक आउटकम आता है। जबकि पाकिस्तान में हमारा प्रॉपर डेटा ही नहीं है, नेशनल डेटा बेस नहीं है कि हमें पता चल सके कि कितने केसेस होते हैं। ये तो सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है कि 5 लाख से ज्यादा डेथ्स होती हैं ड्यू टू मेडिकल एरर्स। अब ये केसेस सामने क्यों नहीं आते? इनकी सबसे बड़ी जो वजह है वो अंडर रिपोर्टिंग है। मायो हॉस्पिटल की एक रिसर्च के मुताबिक 74% सर्जन्स ने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि वो उनसे मेडिकल एरर्स हुए थे, लेकिन सिर्फ 16% ने वो एरर्स रिपोर्ट किए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि जॉब चली जाएगी, क्योंकि उन्हें डर था कि लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा या ये कोर्ट केस बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू आगा खान रिपोर्ट, इट इज राइट ऑफ पेशेंट टू लेट देम नो अबाउट द मेडिकल एरर्स। चलो थोड़ी देर के लिए स्टेटिस्टिक्स भूल जाते हैं और रियल केसेस पे बात करते हैं। नशवा केस। नशवा एक 9 महीने की इन्फेंट छोटी बच्ची थी जिसकी तबीयत खराब होती है और उसके फादर अली कैसर उनको दारुल सेहत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ये अप्रैल 2019 का वाकया है। जैसे वो हॉस्पिटल में उनको लेके जाते हैं तो डॉक्टर या नर्स उनको ओवरडोज लगा देती है पोटेशियम क्लोराइड की, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है। उस बच्ची के जो लिप्स होते हैं वो सारे ब्लू हो जाते हैं एंड शी स्टार्टेड हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग। बाद में उनको आईसीयू में लेके जाया जाता है जहाँ पे उसको सीपीआर दिया जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस सीपीआर फॉर 45 मिनट्स हर ब्रेथ वाज रिस्टोर्ड बट शी सफर्ड सिवियर ब्रेन डैमेज। और सिटी स्कैन ये चीज रिवील करती है कि हर ब्रेन वाज सिवियरली डैमेज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर उनके वालिदैन उनको लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेव हर लाइफ, बट शी लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज ऑफ दीज मेडिकल एरर्स committed by Darul Sehat Hospital. इसके अलावा गुजरांवाला में एक प्रेग्नेंट औरत का वाकया है कि she was taken to civil hospital by her husband where doctors were not present as per routine, जो कि हमेशा होता है कि डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद ही नहीं होते। Unfortunately she was taken to the private hospital near सियालकोट रोड और वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उन्होंने उसको रॉन्ग इंजेक्शन दे दिया ड्यू टू विच शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग इंजेक्शन। तो एक और मेडिकल एरर की वजह से एक प्रेग्नेंट वुमन की जान चली जाती है। इसके अलावा एक और प्रेग्नेंट वुमन का वाकया हमें मिलता है जहाँ पे वो जाती हैं हॉस्पिटल में और उनको उनकी डिलीवरी के दौरान शी वाज एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द एक्सपायर्ड एनेस्थेसिया एंड ड्यू टू व्हिच शी लॉस्ट हर लाइफ। ये सब केसेस एक बात बताते हैं कि सिस्टम अंदर से खोखला है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक और शॉकिंग चीज ये है कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के मेजर हॉस्पिटल्स में सिर्फ एक साल में 80,000 से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन एरर्स रिकॉर्ड किए गए थे और 96% एरर्स सिर्फ फार्मासिस्ट की इंटरवेंशन के बाद पकड़े गए थे। मतलब डॉक्टर्स भी मानते हैं कि उनसे गलती हुई, लेकिन सिर्फ तब जब कोई उनकी गलती पकड़े। उसके बाद हमने देखा कि कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं लाई गई। पीएमडीसी ने मार्च से अगस्त 2019 तक सिर्फ
30 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया, जबकि कंप्लेंट्स जो थी वो हजारों में थी। 2015 में सिर्फ 50 डॉक्टर्स को पेनल्टी मिली और उनमें से भी सिर्फ 10 को सस्पेंड किया गया। तो सवाल ये उठता है कि लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस थी, मेडिकल एरर था या कोई नेचुरल कॉम्प्लिकेशन थी। एंड हॉस्पिटल्स एंड द मेडिकल स्टाफ ट्राई टू कंसील द फैक्ट कि ये मेडिकल एरर की वजह से हुआ है। हॉस्पिटल्स में कोई प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम भी नहीं होता, और ये पाकिस्तान है, कल्चर नॉर्म्स आपको पता है कि वो बोलते हैं कि भाई पेशेंट जो आपका था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, नेचुरल कॉम्प्लिकेशन थी, देयरफॉर पीपल डोंट हैव एनी रेमेडी, दे डोंट हैव मेडिकल लिटरेसी कि वेदर इट वाज मेडिकल कॉम्प्लिकेशन और इट वाज मेडिकल एरर।